नजमुल साकिब साहब, जब ये कमीशन बनना था तो किसको इस कमीशन का सरबराह बनाया जाए, इसके लिए क्रेडिबिलिटी का एक अहम फैक्टर था जो देखा जा रहा था। अब तसद्दुक़ हुसैन की अगर हम तकर्री को इस ज़मन से देखें, इस एंगल से देखें कि वो कितने क्रेडिबल हैं, आपको लगता है कि सही तकर्री है? बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। पहले तो ये शेर सुनिए और इसमें देखिए कि पैगाम क्या छुपा है। क्या? देखिए, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का बड़ा मकाम मर्तबा है, उनकी एक पूरी तारीख़ है। उन्होंने जिस जिस किस्म के फ़ैसले दिए, जिस जिस जगह पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता और ये ऐसा ही होगा, उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो यक रुकनी कमीशन बना है उन 6 जजेस के उस ख़तो किताबत पे, इसका कोई नतीजा यानी ये नतीजा खेज़ होने की उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो सारे सवालात जो इस कमीशन बनने से पहले थे वो जो दम तोड़ गए हैं। मिसाल के तौर पे क्विकली हम बात करते हैं कि क्या ये जजों को ख़त लिखना चाहिए था कि नहीं, अगर लिखना चाहिए था तो इतनी देर से क्यों लिखा। नंबर 2, क्या चीफ जस्टिस साहब को चाहिए नहीं था कि वो खुद ही इसका फैसला कर लेते, ये भी दम तोड़ गया। नंबर 3, कि ये कमीशन बनाने के लिए काबीना में जाना ज़रूरी था कि नहीं, ये भी सवाल दम तोड़ गया। नंबर 5, के जी उसमें क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को होना चाहिए था कि नहीं, ये भी सवाल दम तोड़ गया। अब तो आ जाके ये रह गया है कि ये बन गया कमीशन या रुकनी, इनके TORs बन गए, अब जो है वो कार्रवाई होगी। और उसमें अभी अभी ये 92 पे मैं देख रहा था, 2 मिनट पहले बताया गया कि कमीशन जो है वो कार्रवाई तजवीज़ करेगा जी। उसमें देखना ये है रामीन की कार्रवाई तजवीज़ तो उस वक्त करेगा ना जब कोई चीज़ साबित होगी। सही बात है। एक है जुर्म का साबित होना, इसमें क्या साबित करना है, इसमें मदाखलत साबित करनी है, इसमें दबाव को साबित करना है। तो ये कैसे होगा, ये यानी जिस पाए के हमारे जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन गिलानी हैं, मेरी उनसे ज़ाती तौर पे तवक्को ये है और हमारी इज्तिमाई तवक्को भी यही है कि वो इसको एक तो जल्दी निपटा लें और दूसरा ये है कि कोई ऐसा रास्ता उनको निकालना पड़ेगा जो कि इससे पहले नहीं हुआ, और फिर उसके बाद कार्रवाई देखेंगे कि वो कौन सी तजवीज़ करते हैं। 2-3 चीज़ें जो हो गई ना ऑलरेडी, अभी तो कमीशन ने अपनी कार्रवाई शुरू नहीं की, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, अभी तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि जो TORs बने उसमें हमें कुछ नहीं पता। जो पता है या जो कुछ हो चुका है इस वक्त तक वो सुन लेते हैं जी। एक तय तो हो गई बात कि ये 6 जजेस जो हैं इनका बड़ा, ये सारे जस्टिस, ये कियानी साहब हैं हमारे, मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, ये बड़े बड़े नाम हैं, इसमें अदालती नाम हैं, इन सब की बड़ी मोतबर आवाज़ें हैं, इनके बड़े बड़े फैसले हैं हाई कोर्ट में जो कि प्रेसिडेंट्स बने हैं और PLDs में उनका जिक्र आता है। अच्छा, इन 6 जजेस के तई तो मुदाखलत हो रही है, तो पहली बात तो ये पता लगी कि दबाव जो है वो इन 6 जजेस पर तो है। दूसरी बात जो मेरे लिए ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ दे बात है वो ये कि इन जजेस के फैसले ख़ास तौर पे और उमूमी तौर पे जो फैसले आज तक हो चुके हैं, ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में, वो मशकूक हो गए हैं। बिल्कुल सही बात। वो मशकूक हो गए हैं जो कि माजी में जो हुए। अच्छा, अब उसका ये है कमीशन तो जो करेगा करेगा, लेकिन इस वक्त तक जो नुकसान हो चुका वो उसमें मशकूक हो गए। एक अहम सवाल और भी है इसमें कि क्या ये कार्रवाई होने के बाद जो कुछ भी, यानी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो कुछ भी नतीजा निकालेंगे जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब, उस पे अमल दरामद कौन कराएगा? सही बात है। और वो क्या तरीका कार होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ हमें अभी तक सामने नहीं आई। अब उसमें एक और सवाल भी है कि जब हम ये कहते हैं, एक सवाल ये उठ रहा है ना जी, क्या कैबिनेट या हुकूमत जो है वो अदालत के साथ खड़ी है कि नहीं जी। अब उसमें बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि अगर हुकूमत खड़ी है अदालत के साथ तो क्या वो इन 6 जजेस को, ये भी तो अदालत हुई ना, सही बात, क्या वो इनके साथ खड़ी है, क्या वो चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है और वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाइज ईसा साहब हैं, या वो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के साथ खड़ी है। अब उसमें हुकूमत का भी जो है वो हमें पता लग गया कि उन्होंने कह दिया कि जी ये TORs हैं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक, इस वक्त की आखिरी बात ये हो जाता है कमीशन जिस तरह के पिछले कमीशन हुए थे। मैं आपको अभी से ही थोड़ी सी अपना तज्जिया करके बता देता हूं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, सिर्फ 1 मिनट में। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमने तहकीकात की
हमें पता लगा कि ये कुछ शवाहिद मिले लेकिन सही तरह से प्रूव नहीं हो सके। ये होगा उस वक्त जबकि इन्वेस्टिगेशन हो गई, पहले तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा ना जो हमारी तारीख है, और ये उन कमीशंस में एक इजाफा हो जाएगा जो कि कमीशन हमें आज तक पता लगते रहे हैं कि वो जस्टिस महमूदुर रहमान का कमीशन वगैरह से लेके जितनी भी इन्वेस्टिगेशन GITs बनी है, असली बात जो है वो ये हुई है कि इससे एक रॉ पैदा हुई है, एक रविश पैदा हुई है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि जो सिटिंग जजेस हैं उन्होंने अपनी कुर्सी, अपने मकाम, अपनी नौकरी को फंसे पुश डालते हुए अदालती सिस्टम को ठीक करने के लिए, कानून और आइन के मुताबिक फैसला करने के लिए रास्ता बनाने का जो एक फैसला है उसमें उन्होंने पहल की है। ठीक है नजमुल साकिब साहब, आपको लगता है कि PTI के लिए मुश्किल हो रहा है इस वक्त हुकूमत साथ लेकर चलना और साथ साथ ये बयानियाँ लेकर चलना कि हम किसी के साथ बैठेंगे नहीं, ये तो चोर और डाकू हैं? वो तो बात की बात है कि कोई मुश्किल हो सकती है। मेरे नज़दीक तो PTI की सबसे बड़ी मुश्किल वो खुद पार्टी अपनी, यानी आज खुद वो हैं। मिसाल देता हूँ, देखिए अभी तक उनको यकीन ही नहीं आया कि इलेक्शन के बाद एक हुकूमत इस्लामाबाद में बन चुकी है। अच्छा। वज़ीर आज़म बन चुके हैं और वो वज़ीर आज़म का नाम इमरान खान नहीं है। पहले तो ये यकीन ही नहीं उनको आ रहा, फिर उसके बाद ये है कि हुक्म मिलता है कि मिलो, मसलन अली अमीन गंडापुर साहब को मिलो लेकिन तस्वीर नहीं साथ खिंचवानी। एग्जैक्टली। KP में चार्ज ले लो लेकिन इस्लामाबाद की बात नहीं सुननी। फिर तजादात जो है ना वो कुछ ऐसे हैं कि इलेक्शन के नताइज नामंजूर हैं, हाँ, लेकिन एक सूबे में हुकूमत चलानी है, तो वो जो इस सूबे में आपकी हुकूमत बनी है वो भी तो इलेक्शन के जरिए ही बनी है। तो ये कुछ इनहेरेंट जो आपके तजादात हैं ना जो कि अंदर मौजूद हैं वो इस वक्त PTI को तंग कर रहे हैं। तो मैं जो ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी मुश्किल PTI की PTI खुद है, तो उसमें ये सारे, फिर हमने पहले सेगमेंट पे जिस मदाखलत और दबाव का जिक्र किया ना जजेस के सिलसिले में, मुझे इस वक्त KP के सीन में खास तौर पे और अमूमी तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जितनी मदाखलत उनके काम में हो रही है हर तरफ से और जितना दबाव उन पे है, शायद ही कोई इस वक्त हो, यानी चीफ मिनिस्टर कह लें या कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई ओहदा है, उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि जरा सी वो बात करने लगते हैं तो पीछे से इतराज आ जाता है। वो तस्वीर जाते भी हैं, तस्वीर खिंचवा भी लेते हैं, फिर कहते हैं कि तस्वीर नहीं खिंचवानी। उनको तो तस्वीर खिंचाने की इजाज़त नहीं है, तो वो सूबा कैसे चलाएंगे? फिर उसके बाद ये कि अभी बजट आने वाला है, जो आइंदा आने वाली सूरत हाल मैं देख रहा हूँ उसमें मैं एक तसादुम देख रहा हूँ जो माजी में मैंने लाहौर और इस्लामाबाद का देखा था, और उस तसादुम का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद और वो PTI और वो सारा जो कड़मास है वो सारा कुछ वहीं रहेगा। कुछ नहीं होने का आपको अगले इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये है कि जहाँ तक बानी PTI का यानी ताल्लुक है जी, साइफर केस जो है, तोशा खाना केस जो है, वो इद्दत की मुद्दत का केस जो है, ये तो चलते रहेंगे। डर ये है कि कुछ नए केसेस कुछ तो पड़े हुए हैं ना, यानी फॉरेन फंडिंग केस और ये वो, अगर ये तसादुम जारी रहा तो कुछ और भी आ जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आप ये एहतजाज की बातें बंद करें और जो सूरत हाल है उसको समझें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें। तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि अब जबकि हुकूमत बन चुकी, आप यानी मरकज में और सूबे में आप चार्ज संभाल चुके, तो अब बाकी की ग्राउंड रियलिटीज भी समझ ले। मेरा ख्याल है इसी में सबकी भलाई है।